पति पत्नी का सच्चा प्यार। रवि नाम का व्यक्ति की शादी अरेंज मैरिज के तौर पर रोजी से हुआ था। दोनों की शादी अरेंज मैरिज होने के कारण वो दोनों एक दूसरे को पहले ही नहीं जानते थे। शादी के बाद दोनों एक दूसरे को जानने पहचानने का काम चालू हुआ। कुछ ही दिनों में दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जल्दी पहचानने लगे थे। जब दोनों में अच्छी तरह से पहचान हुआ, दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे, तो रवि को लग रहा था कि उसे एक बेहतर ही पत्नी मिली है, क्योंकि उसे पूरी तरह से समझने के बाद उसे समझ में आ गया था कि लव मैरिज करना कोई ज़रूरी नहीं है, अरेंज मैरिज में भी अच्छी पत्नी मिल जाती है। दोनों की नई नई शादी हुई थी, इसी कारण दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से समय देते थे। उसके बाद दोनों एक दूसरे को काम में हाथ बटाया करते थे। पति पत्नी दोनों में खूब ज़्यादा प्यार होने लगा था। अब उसकी पत्नी भी रवि को समझ गया था और उससे किसी भी प्रकार का कोई काम या किसी प्रकार का कोई सामान ज़रूरत पड़ने से पहले ही ला के रख देता था। एक दिन अपने दोस्त को यानी राजेश को अपने घर दावत पर बुलाया था। रवि और रोजी का प्यार देखकर राजेश बोल उठा, तुमने तो अरेंज मैरिज की है, लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखती है और तुम दोनों भी अच्छी तरह से अपना काम कर रहे हो। तुम्हारी पत्नी तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और हर काम में तुम्हारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है। तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो। तुम्हें अरेंज मैरिज होने के बावजूद भी तुम्हें इतनी अच्छी पत्नी मिली है। एक दिन रवि अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर तैयार हो जाओ, हम लोग कहीं घूमने जाने वाले हैं। हम लोग को शादी की हुई इतना दिन हो गया है और बहुत सारे काम होने के कारण हमें टाइम भी नहीं मिला है घूमने के लिए। चलो आज हम लोग घूमने के लिए कहीं चलते हैं। इतना सुनकर उसकी पत्नी रोजी ने कहती है कि आपने तो बिल्कुल अच्छा कहा जी, बहुत दिनों से हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। अच्छा हुआ आज आपने बोल दिया, हम लोग का मन नहीं लग रहा था। चलो कहीं घूम कर आते हैं। दोनों एक कार में बैठकर घूमने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में जब हाईवे पर गाड़ी जाता है तो उससे एक बड़ी गाड़ी में टक्कर होने के कारण दोनों दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। रवि को जब होश जाता है तो वो अस्पताल में था। जैसे ही होश में जाता है वो अपनी पत्नी को ढूंढने लगता है। तभी अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते दूसरे कमरे में चली जाती है, जहां वो देखते हैं कि उसके सर अथवा पैर में तो दोपहर में बहुत ज़्यादा चोट आई है। रवि घबराकर डॉक्टर से पूछता है कि मेरी पत्नी की तबीयत ठीक तो है ना, क्या वो सही हो जाएगी ना? तभी डॉक्टर कहता है कि तुम्हारी पत्नी की पैर की नसों में ज़्यादा खून निकलने के कारण पैरों के काटना पड़ा है, वो नहीं चल सकती है। इतना सुनते ही रोजी की आंखों में आंसू आ जाता है और कहता है कि मैं तो आपके ऊपर अब बोझ बन गई हूँ। जब अस्पताल से घर आता है तो राजेश उनको देखने आता है और कहता है कि तुम तो आप घर के काम करने लगे हो, तुम्हें बहुत अच्छा बिजनेसमैन हो, तुम अपनी ज़िंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? एक लड़की के कारण तुम अपनी दूसरी शादी कर लो, चाहे तो इससे भी अपने पास ही रख लो, लेकिन तुम कंपनी में चलो, काम करो। इसके बाद रवि कहता है कि मेरी पत्नी से बढ़कर मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। मैं उसकी देखभाल हमेशा करूँगा और करता ही रहूँगा, क्योंकि हमेशा से ही मुझसे प्रेम करती थी और हमेशा से ही हम लोग पति पत्नी आपस में प्रेम करेंगे। फिर वो अपने दोस्त को कहता है कि
तुमने एक बार आया था और मुझसे कहा कि तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी है, तुम बहुत खुशकिस्मत होगी, तुम्हें ऐसे पत्नी मिली है। फिर आज क्या बात है, क्या तुम इस प्रकार के बात मेरी पत्नी के लिए उपयोग कर सकते हो? आखिरकार जितना दिन उसने मेरी मदद की है, मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं उससे ज़िंदगी भर मदद करता रहूँगा। इतना सुनते ही पीछे से उसकी पत्नी भगवान से प्रार्थना करती रहती है कि भगवान, आपने मुझे इतना अच्छा पति दिया है कि मैं इसका शुक्रिया कैसे अदा करूँगी। और वो सदा के लिए एक दूसरे से प्रेम करते रहें और अपनी ज़िंदगी को आगे बनाते रहें। इसलिए मेरा मानना है कि पत्नी चाहे जैसे भी हो, उसे कभी नहीं छोड़ना चाहिए, और पत्नी को कोई तकलीफ होता तो उसके साथ देना चाहिए, ना कि उसको साथ छोड़ना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।